नमस्कार, स्वागत है आपका क्यूबीएस इंडिया न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सौरभ शुक्ला। कल विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान जब सुबह सुबह मॉनसून सत्र की कार्रवाई शुरू हुई थी, सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले बिहार विधानसभा के बाहर दो नेता, एक राजद के थे भाई वीरेंद्र तो दूसरे थे संजय सौरियाल, जो बाहर में आपस में लड़ पड़े और ये लड़ाई इतनी ज्यादा भयंकर होने लगी थी कि दोनों एक दूसरे में गाली गलौज तो चल ही रहा था, अपशब्द तो बोले ही जा रहे थे, लेकिन उसके साथ ही नौबत हाथापाई तक भी आ जाती अगर वहां मौजूद मीडिया कर्मी इस बीच में इंटरफेयर ना करते, अपना उन दोनों ही नेताओं को रोकते नहीं तो आगे जाके ये नौबत जो है वो हाथापाई पर भी उतर सकती थी। कल ये वारदात हुई थी और आज जब सुबह वापस से विधानसभा की कार्रवाई शुरू होनी थी तो सदन में अंदर जाने से पहले भाई वीरेंद्र जब उन्होंने देखा कि संजय, जो बीजेपी के विधायक थे संजय सौरियाल जी, वो बात कर रहे थे मीडिया कर्मी से, तो उन्होंने खुद से इनिशिएट लेके वो गए संजय जी के पास और वहां पर उनसे एक दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहा, उनसे एक माफी तो शब्दों में नहीं मांगी, लेकिन उन्होंने एक अपनी तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, बोला कि जो भूल हुई उसके लिए उसको भुलाकर आगे चलिए, अब मित्रता करते हैं, मित्रता का हाथ बढ़ाया। लेकिन जो संजय हैं बीजेपी विधायक, उन्होंने उसको साफ खारिज कर दिया और मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले गाली दो और फिर हाथ बढ़ाओ, तो ये जो है वो चीजें यहां नहीं चलेंगी। पहले वीडियो देख लीजिए उस मामले का। अरे हाथ मिलाइए, हाथ क्या मिल रहा है? अरे हाथ मिलाइए सर बचल जी, थोड़ा सा इधर। अरे भाई, अरे यार ऐसा व्यवहार करे जो लज्जा को भी लाज आ जाए और हम लोग को अरे यार बैठ। चुन के भेजती है इसी के लिए, और जिसको उपदेशक होना चाहिए वो आनंद भैया ऐसा व्यवहार करे कि लज्जा को भी लाज आ जाए, ये तो आम जनता जानती है। हम लोग को तो लोग जनता चुन के भेजती है, इसीलिए। क्या भाई, क्या है? मित्रता कीजिए सर, मित्रता। क्या सरावती जी, क्या हाल है? कैसे है सरावती जी? नमस्ते। हाथ मिलाइए, अरे हाथ मिलाइए। हाथ मिल रहे, हाथ क्या मिल रहा है? अरे हाथ मिलाइए। जिसको उपदेशक होना चाहिए। अरे भाई, अरे यार ऐसा व्यवहार करे जो लज्जा को भी लाज आ जाए और हम लोग को जनता हम लोग को तो जनता चुन के भेजती है इसी के लिए, और जिसको उपदेशक होना चाहिए वो ऐसा व्यवहार करे कि लज्जा को भी लाज आ जाए, ये तो आम जनता जानती है। हम लोग को तो लोग जनता चुन के भेजती है, इसीलिए। अरे गले मिले सर। तो जैसा कि हमने बताया कि कल ही इन दोनों नेताओं में बीजेपी में भरे सबके सामने खुल्लम था, कोई छुपा छुपावल नहीं था, खुल्लम खुल्ला पूरे मीडिया के सामने, पूरे विधानसभा के बाहर जो एरिया होता है वहां पर इन दोनों नेताओं ने गाली गलौज की थी, एक दूसरे को मारने तक की धमकी दी थी, यहां तक कि भाई वीरेंद्र ने तो जूते से मारने तक को कहा था। और जो भी ज्यादा अपशब्द जो है वो भाई वीरेंद्र राजद विधायक है उन्हीं की तरफ से कहा गया था। और इसके बाद से आज का ये जो वीडियो था ये आया सामने जब भाई वीरेंद्र ने हाथ अपना बढ़ाया दोस्ती का, लेकिन संजय ने पूरा ही मना कर दिया, बोला कि नहीं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो वहां पर भी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने फटकार लगाई, उन्होंने ये जो भाई वीरेंद्र हैं उनको फटकार लगाई, राजद विधायक को, संजय को फटकार लगाई, बीजेपी विधायक को। विजय कुमार सिन्हा ने भी अपने जो इन दोनों को फटकार लगाते हुए चीजें बोली, वो क्या बोली वो भी आप सुन लीजिए। अच्छा बताइए, बैठ जाइए, क्या है विषय? के बाहर कल वरिष्ठ माननीय सदस्य भाई वीरेंद्र जी द्वारा निकाल के बाद विषय को रखेंगे, बैठ जाइए। माननीय अब सत्यदेव जी, माननीय सदस्यगण, आप सभी जिस गंभीरता और निष्ठा के साथ सदन चलाने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं वह प्रशंसनीय है। यह लोकतंत्र को मजबूत करने का सार्थक प्रयास है। आप सभी जन समस्याओं के समाधान के लिए मर्यादा पूर्वक अपनी बातों को सदन में रख रहे हैं और सरकार की सजगता एवं संवेदनशीलता के कारण जिस प्रकार 100% प्रश्नों के जवाब मिल रहे हैं, यह विधायिका कार्यपालिका और करोड़ों बिहार वासियों के लिए गर्व का विषय है।
इसकी सकारात्मक चर्चा और प्रचार होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम नकारात्मक बातों की चर्चा कर देते हैं और सकारात्मक बातें दब कर रह जाती है। और अभी ये नहीं, अभी जाइए सुनिए पूरी बात। सकारात्मक बातों की चर्चा से लोगों के मन के अंदर उत्साह और प्रेरणा मिलती है। हमारा नैतिक कर्तव्य क्या है, इसका ज्ञान सभी जनप्रतिनिधियों और बुद्धिजीवियों को होना चाहिए। कल की घटना जो बाहर में माननीय 2 सदस्यों के द्वारा घटित हुआ है, कई बाहर के लोग, प्रेस मीडिया के लोग हमसे भी प्रश्न कर रहे हैं। हमने कहा कि मेरा सदन माननीय विधायकों की गंभीरता, सजगता, संवेदनशीलता, सरकार की सहजता के कारण 100% समय का उपयोग हुआ और 100% प्रश्नों का जवाब आया। और इसकी चर्चा पूरे देश में होनी चाहिए थी। पूरे प्रेस मीडिया के माध्यम से यह जाना चाहिए था कि वही सदन और वही बिहार के विधायक हैं जो 100% प्रश्नों का 100% समय का सदुपयोग कर रहे हैं। लेकिन यह चर्चा दब गई, चर्चा नकारात्मक बातों की होने लगी। क्या इससे हमारी आपकी छवि देश के अंदर क्या बनेगा, लोग क्या सोचेंगे? अभी हमारे सारे माननीय सदस्य जिस गंभीरता के साथ, इस बार हम भी तो लंबे समय से यहां रह रहे हैं, लेकिन आप लोगों की एक थोड़ी सी भूल, थोड़ी सी छोटी सी गलती पूरे देश के मीडिया में चल रहा है। इससे ये सदन की गरिमा गिर रही है। और सदन के अध्यक्ष होने के नाते हमारी जवाबदेही बनती है। लोग हमसे पूछते हैं, आप सब लोगों के स्नेह और विश्वास पर हम खरे उतरे और प्रतिष्ठा सदन की बढ़े, ये हमारी ही जिम्मेवारी नहीं, हम सबों की जिम्मेवारी है। हम आग्रह करेंगे माननीय सदस्यगण, आज जनप्रतिनिधियों को अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है। चारों तरफ से विभिन्न तरफ की नकारात्मक शक्तियां हमें दबोचने के लिए तैयार बैठी है। इसलिए हमें उनसे बहुत सतर्क और सावधान रहना होगा। हमें कलंकित करने के लिए नित्य नए नए प्रयास हो रहे हैं। यह बिहार विधानसभा परिसर से शुरू हुई घटना भी उसी के एक कड़ी है। इस तरह की घटना कहां तक जाएगी, किसके घर तक पहुंचेगी, इसकी कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते। इस तरह की नकारात्मक बातों को बहुत सहजता से हम तूल देकर प्रचारित न करें। इस नकारात्मक प्रचार से न सिर्फ हमारी छवि धूमिल होगी, बल्कि लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर बिहार विधानसभा की छवि धूमिल होगी और आगे भी होती रहेगी। ऐसा घटना न घटित हो, ये हमारी, हम सबों की जिम्मेवारी है। यह ध्यान रखें। एक अंतिम आग्रह है, और खास करके नए सदस्य जिस शालीनता मर्यादा के साथ अपने वरिष्ठतम लोगों से सीखते और देखते हैं, जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि हम शेर की सवारी कर रहे हैं। राजनीति पूरी तरह से शेर की सवारी है। जब तक आप नैतिक मूल्यों पर, जनता के विश्वास पर, राज्य हित की समस्याओं पर गंभीरता के साथ विमर्श करेंगे, बहस करेंगे, सरकार को सहजता के साथ सतर्क कर करके काम कराएंगे, आपकी प्रतिष्ठा बरकरार रहेगी। और अगर जो इससे हम भटकेंगे तो शेर कभी माफ नहीं करता है, हमारा प्राण ले लेगा। संविधान की गरिमा गिर जाएगी, हम सब तार तार हो जाएंगे। आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ये आने वाला इतिहास में आप लोग के ऊपर गर्व महसूस करेगा। इसलिए सदन के गरिमा को बनाए रखने के लिए नैतिक मूल्यों का सर्वोच्च मानदंड स्थापित करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। इस सदन से फिर से एक सकारात्मक संदेश समाज में जाए। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, और कोई विषय है, कोई नकारात्मक चर्चा या विषय है तो आप शालीनता के साथ रखें। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में हम लोग इस विषय पर विचार करेंगे। कल हम लोग बैठेंगे। आज विधानसभा की गरिमा गिरे, किसी माननीय विधायक की आपस में
व्यवहार से गरिमा गिरे या किसी विधायक पर कोई गलत आरोप लगा दे, तो हर विधायक की जिम्मेवारी है, क्योंकि यहां बैठे हैं तो एक परिवार के रूप में बिना सोचे समझे जाने, बिना सच्चाई को जानकारी प्राप्त किए हम कुछ भी बोल दें, ये हमारी आग्रह है कि ऐसा न करें, क्योंकि एक परिवार के तरह बैठे हैं यहां हम लोग। आज कमेटी में जाते हैं, सब भूल जाते हैं दल के ऊपर से आकर के मिल करके, इसलिए आग्रह है कि सब इस गरिमा को रखें। कोई पूछ बैठा किसी के बारे में गलत आरोप, कुछ भी बयान दे रहे हैं बिना जांचे परखे, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, थोड़ी सी शालीनता और मर्यादा को रखें कि जितने भी विधायक हैं सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं, हमारे भाई हैं, और सबकी मर्यादा बचाना हम सबकी जिम्मेवारी है, क्योंकि विधायिका के बारे में पहले ही बहुत काफी नकारात्मक वातावरण लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत बना चुका है। आगे ये न बढ़े, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। अब भाई वीरेंद्र जी पूछता हूं। तो देखा आपने कैसे विजय कुमार सिन्हा विधानसभा अध्यक्ष ने दोनों ही विधायकों को चेताया और अमर्यादा में रहने को कहा। अमर्यादित उनकी जो बातें थी उसको वो उनके ऊपर ही इन दोनों नेताओं की फटकार लगा रहे थे। तो विधानसभा के बाहर ये हुई घटना बेहद ही बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे बिहार का जो एक छाया है वो अन्य राज्यों में, पूरे देश में एक गलत तरीके से जाएगी, और दोनों ही विधायकों का कर्तव्य होता है कि वो मीडिया के सामने आए और अपने इस बर्ताव के लिए माफी मांगे, पूरे बिहार की जनता से माफी मांगे, क्योंकि ये दोनों ही जो विधायक है ये हमारे द्वारा निर्वाचित विधायक है। हमने इनको चुना है अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए विधानसभा में, बिहार में। इसके साथ ही अगर वहां पे कुछ भी एक मतलब अमाननीय हरकत करते हैं या फिर अभद्रता करते हैं, तो ये सीधे सीधे उनके जो विधानसभा है उसको रिप्रेजेंट करता है, और कहीं ना कहीं अगर ऐसा करता है तो अपने विधानसभा के लोगों को भी, अपना जो प्रतिनिधित्व जिनका कर रहे हैं उनको भी बुरा बनाते हैं। क्यूबीएस इंडिया न्यूज पर आइए, आप रिपोर्ट देख रहे थे, मैं था आपके साथ सौरभ शुक्ला। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं जरूर लिख के बताएं, और लगातार ही हमारे अपडेट्स के लिए अर्नब मीडिया नेटवर्क और सब तक को फॉलो कर लें, ताकि हम आपको और भी बिहार की जो बड़ी बड़ी खबरें हैं, इसके साथ ही जो भी बिहार में घटनाएं होती हैं वो हम आप तक पहुंचा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको सारे ही अपडेट्स हम लोग लगातार पहुंचाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।